जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम की ओर से राम कथा को आगे बढ़ाते हुए, जब राजा दशरथ केकई के पास मिलने के लिए कोप भवन गई, केकई ऐसी अवस्था में थी कि मानो कोई विधवा महिला बाल को बिखेरते हुए पुराने वस्त्र को धारण की है और आभूषण सारे उतार के रख दिए हैं। राजा दशरथ ने उस अवस्था में देखकर केकई के पास मिलने गई और केकई की इस अवस्था को देखकर वो समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। दोहा में वर्णित हैं, जप जदपहि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहु बुढ़ाई बहोरी, बोली विवसी नयन मुदि मोरी। राजा दशरथ सारे अस्त्र शस्त्र राज चलाने के लिए निपुण थे, परंतु देखिए स्त्री का चरित्र, जिसको बोलते हैं हम लोग त्रिया चरित्र, को समझ नहीं पाए। त्रिया चरित्र एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई को आज तक किसी ने माप नहीं सका। और राजा उसके पास बहुत ही प्रेम और विनम्र पूर्वक कहती है कि हे प्रियतम, आप मांगो तो क्या मांगते हो और देते तो देते नहीं हो। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनसे भी मिलने में संदेह। जब इस अवस्था में राजा दशरथ ने केकई को कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या मांगती हो, और केकई उनको बोलती हैं कि आप तो सिर्फ कहते हैं, देते लेते कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार आज की जो नारियां हैं, ये आज की बात नहीं है। नारी का स्वभाव जब से सृष्टि की रचना हुई है, जब से पृथ्वी की रचना हुई है, भगवान भोले शंकर भी अपने पार्वती जी को समझ नहीं पाए, परंतु भगवान की महिमा को कौन जानता है। जाने हो मरम राउ हंसी कहई, तुम्हि पवाब परम प्रिय आहई। धाती राखिन मागे हूँ काऊ, बिसरी गए वो मोह भोर सुहाऊ। राजा ने हंस करके कहा कि हे प्राण प्रिया, तुम मांगो तो क्या मांगती हो। तुम्हारा जो 2 वरदान है मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ, और तुम मेरे स्वभाव को तो जानती हो कि हम बड़े ही सीधे साधे आदमी हैं और राजकाज के कार्यों में फंसकर तुम्हारा वरदान हम नहीं दे पाए। तो आज अगर तुमको आज वरदान मांगना है तो तुम बहुत खुशी खुशी मांग लो। मैं बड़े पुत्र रामचंद्र जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो वर मांगोगे वो मैं दूंगा। अब देखिए, केकई इस बात को, प्राण प्रतिष्ठा को, इस प्रकार मौके पर उन्होंने अपनी बात को रखने का, बात को तरह तरह की बातों में राजा दशरथ को उलझा के रख रहे हैं। नहीं असत्य सम पालक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटि गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंग चिड़िया मिलकर के भी पहाड़ को क्या पहाड़ बना सकती है। हे प्राण प्रिया, वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यह कहा है
कि सत्य से बड़ी कुछ नहीं है। अब राजा दशरथ केकई के बातों में उलझ करके रामचंद्र जी का सौगंध खा लिए हैं और उनको वरदान देने के लिए वो समझ नहीं पाए कि केकई क्या मांग रही है। अब आगे के वरदान को जानने के लिए आगे की कथा में हम कथा विस्तार लेकर के आएंगे। जय श्री राम।